नमस्कार मेरे देशवासी। मैं विनोद शर्मा, करनाल, हरियाणा से। दोस्तों, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी परिवार। पहले दादाजी को वोट करते देखा, उसके बाद पिताजी, उसके बाद मैं। राहुल गांधी जी ने जब यूथ कांग्रेस में इलेक्शन सिस्टम शुरू किया, मैंने लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन लड़के वो युवा कांग्रेस का इलेक्शन भी जीता और पार्टी के लिए काम किया। लेकिन ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सोचा कि बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन दिल पे एक बोझ है जो मैं आप लोगों से साझा करने आया हूं। पिछले एक लंबे अरसे से पार्टी का चरित्र मैं देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों से साझा करने की। और जितने मेरे कांग्रेसी साथी हैं या हमारे लीडर जिनको हम मानते हैं वो हैं, मैं एक चीज साझा करना चाहता हूँ। कोविड काल भी देखा, दिल्ली के दंगे भी देखे, किसान आंदोलन भी देखा, बंगाल की हिंसा भी देखी, विरोध भी देखे। अगर ये हमारी पार्टी का चरित्र है, राम राम दोस्तों, ऐसी पार्टी से वजह बताता हूं, विरोध नहीं है। आपके परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग अगर गलती कर रहा है तो बच्चों का फर्ज है उसको बताए, लेकिन वो बुजुर्ग अगर मानने को तैयार नहीं थे, या तो बच्चे घर छोड़ दें या बुजुर्ग को निकाल दें। फैसला देश करेगा और पार्टी का उन लोगों को करना है जो अपना दिन रात भूख प्यास अपनी 10 उंगलियों की कमाई का हिस्सा उनको देती है, लड़ते हैं इनके लिए ग्राउंड लेवल पे। दोस्तों, पार्टी अध्यक्ष और उनका बेटा बहुत लंबे टाइम से पार्टी अध्यक्ष बने, कोई आवाज नहीं, कहीं तो आवाज आती। दूसरी चीज, करप्शन में जमानत पे विरोधी जब पूछते हैं कि वर्ल्ड की 4th रिचेस्ट लेडी है ये पॉलिटिशियन, कहां से आया है पैसा, कोई जवाब नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले महात्मा गांधी की जो पोती है उनकी डेथ की खबर आई 3-4 दिन पहले। उस परिवार का कभी कुछ नहीं सुनने में आता, हमारे लिए गांधी परिवार ही है। दूसरी चीज, हमारी पार्टी की अध्यक्ष हैं, दिल्ली दंगों से पहले जनता को सड़क पे उतरने को बोलती। यूपीए गवर्नमेंट में हमारे वित्त मंत्री रहे और नंबर 2 की पोजीशन पर रहे चिदम्बरम साहब, अभी मात्र 2-4 दिन पहले लोगों को सड़क पे उतरने को बोलते। हमारी पार्टी के कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हुए सांसद लोग पाकिस्तान में जाके मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तानियों की मदद लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। पार्टी अध्यक्षा और राहुल गांधी जी चीन के राष्ट्रपति से एक समझौता करते हैं। जब उसकी वीडियोस और फोटोज सामने आती हैं, जवाब नहीं दे पाते किस चीज का समझौता था। कोई आधिकारिक पोस्ट नहीं। 10 साल की सरकार होते हुए राहुल गांधी जी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कोई जवाबदेही नहीं। राज करो, क्यों? इनके लिए वर्किंग करेंगे जिन्हें राम जेठमलानी जैसे सीनियर वकील ने ये कह के नकार दिया कि ऐसे आदमी को मैं अपने ऑफिस का चपरासी भी रखना पसंद नहीं करता। लेकिन ये बात प्रूव करती है कि राहुल गांधी जी सदैव जिम्मेदारियों से भागे हैं। हम अपना लीडर मान रहे। छुप के डोकलाम के टाइम पे चीनी राजदूत से मिलते और पहले मना करते रहे, लेकिन जब फोटोज वीडियोस मीडिया में आ गई तब चुप हो गए। दिल्ली में बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं, दिल्ली इलेक्शन की बात कर रहा हूं जी, जहां 1000 से कम वोट मिले पार्टी को। शीला दीक्षित के टाइम पे 2 बार राज करने वाली पार्टी 1000 से कम वोटों पे विधानसभा में आ गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि आपने बेच दिया हमें पार्टी को, या कोई गुप्त समझौता कर लिया आपने? किसके लिए लड़े? कोविड काल में आप मान के चलें ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है वो काम कर रहा है, चाहे वो अनाज बांट रहा है, चाहे वो दवाइयां बांट रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपने पार्टी का चेहरा होते हुए क्या किया? आप विश्व की 4थी सबसे अमीर महिला हैं, 70 साल राज करने वाली पार्टी की अध्यक्ष हैं आप। देश देख रहा है आपकी तरफ, पूरी पार्टी का कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पे काम करता है वो आपके मुंह की तरफ देख रहा है, लेकिन जब लोग पूछते हैं नजरें नीची हो जाती हैं हमारी। मानसरोवर पे भी राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसा ही किया। दिल्ली दंगों पे आप लोग कुछ नहीं बोले।
हाथरस में पूरी पार्टी एक टांग पे खड़ी थी हमारी। टिकरी बॉर्डर पे जब एक बंगाल की लड़की के साथ किसान आंदोलन के नाम पे गैंगरेप, जी हाँ गैंगरेप होता है ना, आप बोली एक ऐसी पार्टी जो 70 साल से है, उसकी महिला अध्यक्ष हैं आप, कुछ नहीं बोली। माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि आने वाले टाइम में कमान संभाल सकती हैं, चुप। क्या ये चरित्र है हमारी पार्टी का? नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं था। इस परिवार ने ऐसा बना दिया और हम लोग अपने निजी स्वार्थों में इतने डूब गए कि विरोध तो हम करना ही भूल गए। कास्टिज्म के नाम पे ये पार्टी लड़वाती है। असम में एक ऐसे आदमी के साथ एक गठबंधन करती है हमारी पार्टी जो देश तोड़ने की बात करता है, इस्लाम का पक्षधर है। तो कई बार मेरे मन में ख्याल आता है कांग्रेस नहीं, ये मुस्लिम लीग है। हाँ दोस्तों, मैं बड़ा सोच समझ के कह रहा हूं, ये कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग है। सोचने की बारी आपकी है दोस्तों, बहुत सोच के ये चीजें मैं कह रहा हूं। टीवी पे पार्टी के प्रवक्ता कई बार ऐसी ऐसी चीजें बोल जाते हैं और उन पे कोई एक्शन नहीं होता। पार्टी के सीनियर लीडर हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। हर उस केस में जो देश के विरोधी है, मोदी के विरुद्ध है, खड़े होते हैं, कोई एक्शन नहीं। तो लोगों ने मान लिया है कि आपको शय है। ईद पे बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने वाले हमारी पार्टी के नेता, राम मंदिर पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, तो हम ये क्या समझें, ये मुस्लिम लीग है या कांग्रेस पार्टी है? सबसे ज्यादा वोट बैंक हिंदुओं का मिलता है आपको, लेकिन आपने नकार दिया। तब सोचने की बारी देश की है। दोस्तों, मैंने तो अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। जो अब भी ढो रहे हैं उनके सोचने की बारी। देश एक करवट ले रहा है, सब मिलके इसके निर्माण में अपना योगदान दें और सवाल करें। जो मुंह में दही जमा के बैठ गए, सवाल करें। एक माँ बाप जो बच्चे को पालता है, बड़ा करता है, उसका अधिकार होता है पूछना कि तूने ये गलत काम किया कैसे। हम इसको इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, हमने जिंदगियां लगा दी, अपनी पीढ़ियां लगा दी। अगर ये कुछ गलत फैसला वहां बैठ के करते हैं तो आप लोगों का उतना ही अधिकार है इनसे पूछने का। अगर ये कुछ गलत फैसला करते हैं और अगर ये नहीं समझते और नहीं मानते तो आपका फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। इतना ही कहूंगा। देश को आगे बढ़ाने में, देश को संगठित करने में साथ दीजिए, जी जान लगा दीजिए। जो अब वहां किया था वो देश के लिए करना है। धन्यवाद साथ।